मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयाम् पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। राम बिना कछु दिखत नाही,
राम बिना कछु देखत नाही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन। अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम, जहाँ देखूं वहाँ राम ही राम, जहाँ देखूं वहाँ जय सिया राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन। अंदर राम बाहर राम, सपने में भी देखूं राजा राम। अंदर राम बाहर राम, सपने में भी देखूं राम ही राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। घाट घाट को घट घट को हे परमेश्वर, प्रेम तुम्ही सिखलाते, प्रेम तुम्ही सिखलाते। नर नारी का भेद मिटा कर, नर नारी का भेद मिटा कर, प्रेम तुम्ही दिखलाते। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी अम्बे मात की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। महालक्ष्मी माता की जय। मुंबा देवी माता की जय। गजवदन सिद्धि विनायक भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमात्मा की असीम अनुकंपा से लगातार 24 दिन हो गए, 25वें दिन चल रहे हैं। ये अप्रैल का महीना, ये पूरा महीना मुझे वाणी पवित्र करने का मौका मिला इस प्रेमपुरी आश्रम में। ये पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रेमपुरी जी महाराज की कृपा है
और प्रेमपुरी आश्रम के समस्त हमारे ट्रस्टीगण जो तत्व की जिज्ञासु हैं और आप सभी श्रोतावृंद, मातृशक्ति और प्रेमपुरी आश्रम से संबंधित जो भी लोग भारत में तो है ही अपितु दुनिया में भी जिस किसी भी देश में रहकर इस YouTube के माध्यम से जो आप लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं, ये ब्रह्मलीन महाराज जी के ही अनुग्रह है, अहेतुकी आशीर्वाद है, कृपा है। देवी भागवत के माध्यम से जो ये प्रसंग चल रहा है, शंखचूड़ और तुलसी का संवाद जो भगवान नारायण नारद जी को सुना रहे हैं। शंखचूड़ कितना बड़ा ज्ञानी है, ऐसा दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान जो भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्राप्त किया था, वही दिव्य ज्ञान तुलसी को भी श्रवण कराया। अब आश्चर्य की बात यह है कि हम लोग पूर्व जन्म में कौन थे न तो हमें पता है, न हम जानने की जिज्ञासा करते हैं, और जान भी लेंगे तो कोई सुधार करने वाले हैं। लेकिन जैसा बताया था कि वर्तमान में आप जिस परिवार में, जिस समाज में रहकर सुख का अनुभव कर रहे हो, तो जरूर आपकी कोई पुण्य कर्म है जिसका फल आपको मिल रहा है। इसी प्रकार से यदि दुख का अनुभव हो रहा है तो जरूर हमारे कोई अशुभ कर्म होंगे, खोटे कर्म होंगे, जिसका फल भी हमें मिल रहा है। ऐसा एक अनुभव करना है, समझना है। पूर्व जन्म में हम कौन थे, कहाँ थे, हमारी क्या स्थिति थी, हमको क्यों धक्का दे करके यहाँ भगा कर भेज दिया गया, ये सब ना सोच करके एक ही बात स्मरण में रखना है कि इस समय वर्तमान में हम अपने भविष्य को कैसे सुधारें। जैसा कि श्रुति की उद्घोषणा है, ये मंत्र आप लोग बार बार सुनते और ये बार बार बोलना भी चाहिए। यह चेत अवेदित, यह इस लोक में रहते हुए यदि आपने अपने को जान लिया, चेत मतलब यदि, यदि यह अवेदित, इस लोक में रह करके यह चेत अवेदित, क्या जानना इस लोक में आने के बाद, अथ सत्यम अस्ति, सत्य परमात्मा है, सत्य स्वरूप परमात्मा है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। यही हमारी आस्तिकता, सात्विकता को दर्शाता है। यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, सत्यम अस्ति ये जानना जरूरी है। न चेत यह अवेदित, यदि आपने यहाँ पर ये नहीं जाना, महती विनष्टि, महान पुल्लिंग में प्रयोग होता है तो महती स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ये महती क्या है तो विनष्टि का विशेषण है। विनष्टि का मतलब विनाश हो जाना, नाश नहीं, ऐसा नाश होगा कि कहीं के भी हम नहीं रहेंगे। विविध रूप से हो, चाहे विशेष रूप से हो, चाहे विपरीत रूप से हो, जिस किसी भी तरह से हमें हानि ही हानि होगी, कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए न चेत यह अवेदित, यदि आपने यहाँ आने के बाद जो अथ सत्यमस्ति, जो परमात्मा है, उसको यदि नहीं जानेंगे तो इस जीवन का सबसे बड़ा नुकसान यही है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम
यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम। सब कुछ है आपके पास। शरीरम स्वरूपम, शरीर बड़ा सुंदर है, पत्नी भी अच्छी मिली है, चारों तरफ यश कीर्ति आपकी फैली है, धन आपके पास बहुत इकट्ठा हो गया। गुरोरंघ्रिपद में मनश्चेत न लग्नम। लेकिन वो जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो गुरुदेव के रूप में है, या जो गुरु हमें परमात्मा का बोध कराते हैं, ऐसे परमात्मा स्वरूप जो गुरुदेव हैं, उनके चरणों में गुरोहो अंघ्रिहि पद में, उनके दोनों चरण कमल में मनश्चेत न लग्नम, यदि हमने अपने मन को नहीं लगाया, मन में लगन नहीं लगी, मन में लगाव नहीं हुआ, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, फिर क्या हुआ। ऐसा शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलता है। तो गुरोरंघ्रि पद में मनश्चेत न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। दुनिया भर में खूब घूम लिए, खूब खाए पिए, हर देश की यात्रा की, फ्लाइटों में बैठे, अलग अलग क्लास में यात्रा हुई, बड़े बड़े लोगों से मिले, धन वैभव भी खूब इकट्ठा किया, यश भी खूब मिला, नाम भी खूब कमाया, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, जितने भी आपके टेलीकास्ट आदि हैं, सब पे खूब लोगों से संपर्क बनाया। सैकड़ों करोड़ों हजारों लाखों में आपके अनुयायी हैं, या आप ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं। सब कुछ किया, लेकिन अपने हृदय में जो ज्योति स्वरूप साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती, इनको यदि हमने नहीं जाना, न चेत यह अवेदित महती विनष्टि, यह चेत अवेदित अत सत्यमस्ति। तो सत्य को जानना यहाँ परम प्रयोजन है, इसलिए दोनों में जुड़ जाएगा। यह चेत अवेदित सत्यम सत्यम अथ सत्यम अस्ति, और यह चेत न अवेदित सत्यम अथ सत्यम अस्ति। सत्य है ये जाना तो बात बन गई, और सत्य है ये बात नहीं जानी तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा विनाश हो गया। महती विनष्टि। कैसे जानना है, किस तरीके से जानना है, तो उसका उपाय बता रहे। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः, भूतेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में, पांच भूतों में, मया ततविदं सर्वम, सूत्रे मणिगणा इव ओतप्रोत है। मया ततम इदम, मेरे द्वारा, ततम व्याप्तम, ऐसी संसार की कोई वस्तु दिखा दो जिसमें परमात्मा की सत्ता व्याप्त न हो। अर्थात संसार के वस्तुओं का अस्तित्व यदि है तो परमात्मा के सत्ता से ही वह अस्तित्व वाला बना हुआ है। परमात्मा की सत्ता की विशेषता क्या है, ये भी जरा ध्यान देना। आज थोड़ा हमारा ये टॉक्स है फिलोसफिकल होने के कारण, मुझे पता है कि आप जैसे प्रबुद्ध श्रोतागण हमारी बात को इतने कठिन नहीं लगेगी आपको समझने में। हमको एकदम शास्त्र की पंक्ति परक बातें नहीं कर रहे हैं। पंक्ति तो विद्वानों को लगती है, लगानी पड़ती है, और बहुत जोर पड़ता है। ये तो बहुत सरल सी भाषा है।
दार्शनिक विश्लेषण होने पर भी इतना कठिन नहीं है, फिलोसफिकल टॉक्स होने पर भी हम इतने कठिन नहीं बोल रहे हैं कि आपके पल्ले न पड़े, बल्कि आपके लिए एक ये खेल जैसे वक्तव्य हो सकता है। मतलब बहुत आसानी से आप इस बात को समझ रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो भूतेषु भूतेषु, जिसके द्वारा ये परमात्मा से सब व्याप्त है, परमात्मा के द्वारा ये सब ततम व्याप्तम, पूरा चराचर जगत। तो कह दिया ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उस परमात्मा की सत्ता से सत्तावान न हो। अब जो विशेष बात तो मैं कहने जा रहा हूं वह यह है कि किसी चीज के अस्तित्व में आने के बाद वह अस्तित्व वाला पदार्थ आपको ज्ञात हुआ, ये भी आपने परमात्मा की सत्ता से जैसे जाना, ठीक उसी प्रकार से उस वस्तु का जो अभाव था, जो वस्तु अस्तित्व में नहीं आई थी, उस अभाव के भी जो प्रकाशक है, उस अभाव को भी जो सत्ता देने वाला है, वह भी परमात्मा ही है। कहने का मतलब ये हुआ, वस्तु के अस्तित्व में आने के पहले और वस्तु के अस्तित्व में आने के बाद, अस्तित्व में आना भाव और अस्तित्व में ना आना जो अभाव, ये भाव और अभाव रूपी वस्तु दोनों के सत्ता का प्रकाशक जो है, उदाहरण के लिए मान लीजिए ये पुस्तक यहाँ अभी है, कथा के बाद ये पुस्तक उठा के हम चले जाएंगे, फिर जब अगले दिन का आएंगे फिर ये कथा के समय पुस्तक रखी जाएगी। तो पुस्तक जो है, ये पुस्तक का अस्तित्व है, अभी इस समय पुस्तक यहाँ है, अस्ति मतलब है, उसी से अस्तित्व बनता है। और पुस्तक नहीं है, नास्तित्व, अब उसका अस्तित्व नहीं है, पुस्तक का अभाव है। तो पुस्तक के है रहने पर भी पुस्तक का जो प्रकाशक है वही पुस्तक के अभाव का भी प्रकाशक है। पुस्तक जब नहीं होगी तो नहीं है को भी बताने वाली जो सत्ता है वही है वाली सत्ता को बता रहा है, और जो है वाली सत्ता को बता रहा है वही नहीं है वाली के सत्ता को भी बता रहा है। अर्थात पुस्तक होने से और पुस्तक न होने से उसके सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। पुस्तक नहीं है तो भी है, नहीं के साथ है जोड़ दिया, अर्थात उस अभाव का द्योतक है बता रहा है। और पुस्तक है, अब नहीं तो नहीं है इस समय, लेकिन पुस्तक है, तो पुस्तक के है पना का जो द्योतर है वो है के द्वारा हो रहा है। पुस्तक नहीं है में भी नहीं के द्वारा पुस्तक नहीं का द्योतन हो रहा है। पुस्तक के भाव और पुस्तक के अभाव दोनों तरह से सत्तावान प्रतीत होने वाले जो परमात्मा है, उसका बार बार क्या करना है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, विचित्य वैचित्य विवेक करके, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों अस्तित्व में जब आए, और जब तक ये पांचों अस्तित्व में नहीं थे तो पांच भूतों के होने से और ना होने से जो सत्ता दोनों समय विद्यमान है, पांच भूतों के वस्तुओं के रूप में भी सत्ता विद्यमान है, और पांच भूतों के वस्तुओं के अभाव हो जाने पर भी जिसकी सत्ता विद्यमान है, ऐसा विवेक करके कौन करता है विवेक? धीरा, जो अत्यंत धैर्यशाली है, विवेकी है, बुद्धिमान है, वो करते हैं। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्य अस्माद् लोकात्। जब इस लोक से वह विशेष रूप से गमन करते हैं, अब उनका इस संसार में लौट के आना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान हो गया। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते।
अब उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होगा, अगले शरीर को ग्रहण करने वाला नहीं होगा, बल्कि वह प्राण परमात्मा में लीन हो गया, परमात्मा स्वरूप हो गया। अब उसके कर्म फल भोगने का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ पर भूत प्रेत में भी जो प्रेत शब्द है वो वही है, प्रकर्षेण इतः गतः इति प्रेतः गया। तो प्रेत्य निर्गत, निर्गम्य, निर्गमन करके, निकल करके, अस्मान् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति, अमृत स्वरूप हो जाता है। इतना बड़ा फल बताया। तो ये केनोपनिषद की श्रुति का उद्बोधन है, उसकी उद्घोषणा है। उसके अनुसार इस दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान का बहुत महत्व बताया है। इसलिए आप लोगों को बार बार यह बात हमें बीच बीच में याद दिलानी पड़ती है। पुराणों की कथा सुनते हुए भी हमें तत्व ज्ञान की ओर दृष्टि रखनी है। भगवती के दर्शन दैत्यों ने किया, देवताओं ने किया, सब ने किया, लेकिन वास्तव में देखा जाए भगवती तत्व को तो वही जान पाए जिसके ऊपर भगवती की कृपा हुई। एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा, एक मैं ही तो सर्वत्र हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरी वस्तु कहीं है ही नहीं। ये भगवती स्वयं अपने मुखारविंद से कह रही है। उसके बाद भी हम लोग चेतते नहीं, चेतन होते हुए भी जड़ की तरह विद्यमान है। इसलिए कहते हैं चेतन जाग, चेतन जाग, चेतन जाग जाग जाग, चेतन जाग जाग जाग, चेतन जाग जाग जाग। अरे चेतन जग जा, जग जा, जगदा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चरैवेति 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 चरैवेति, चलते रहो, लगे रहो। कोरोना जैसे प्रकोप में भी चल रहे हैं। ये भी एक पेंडेमिक कंडीशन है, स्थिति है, घड़ी है महामारी की। लेकिन इसके बाद फिर सब खेल खत्म हो जाना है। कोरोना से पहले भी लोग मृत्यु लोक से जा रहे थे। कोरोना आने के बाद थोड़े जाने की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, फिर थोड़े दिन के लिए थम जाएगी, फिर किसी प्रकार का प्रकोप आएगा। किसी न किसी तरह से परमात्मा को इस संसार का जो भार है हल्का करना है। आने जाने की व्यवस्था ये मृत्यु लोक है। ऐसा करके ही शंखचूड़ ने तुलसी को बहुत विस्तार पूर्वक भांडीर वन में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से जो दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी के अनुसार तुलसी के सामने शंखचूड़ ने प्रस्तुत किया। अब स्वयं भगवान शंकर से लड़ने के लिए जा रहे, कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। हम लोग शंकर जी के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन करके फिर रहना कहाँ चाहते हो आप? बंबई में ही। शिव जी कहेंगे मैं तुम्हें कैलाश ले जाने के लिए आया हूँ, जाओगे क्या? हे शिव जी अभी रुक जाइए, थोड़ा सा काम रह गया है। बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मेरे बिना तुम अकेले आ नहीं पाओगे। अभी तो हमको पता है रास्ता, मैं स्वयं वहाँ रहता हूँ, मेरे साथ जाने में तुम्हें कोई रास्ते में कष्ट नहीं होगा, बड़े सुविधापूर्वक पहुँच जाओगे आसानी से, क्योंकि मुझे उस रास्ते का अनुभव है। बोले शिव जी आप भले अपना अनुभव हमें बता दो, कैसे आना है, नहीं तो आप ऐसा करना ना, व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज देना। बोलेंगे मैं मोबाइल नहीं रखता,
तुम्हारे मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड रूपी आत्मा है, वह भी जिस विद्युत तरंग से, जिस रेडिएशन से चलता है, वह मेरा ही स्वरूप समझो। यदि वह शक्ति अवरुद्ध हो जाए तो तुम्हारा ही चलने वाला नहीं है। इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि भाई चलो कैलाश हमारे साथ, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग हैं कहाँ मानने वाले। कुछ भी हो जाए, शंकर जी भी आ जाए तो भी कहेंगे शिव जी आप थोड़े दिन प्रतीक्षा कर लो। अरे भाई मैं तुम्हारे हरिद्वार में, मुंबई में कहाँ रहूँगा, यहाँ तो कोरोना फैल गया है। कैलाश में चलो, वहाँ न कोई कोरोना का प्रकोप है, न कोई खतरा है, बड़े मस्ती से रहोगे। कोई दवाई दारू का झंझट नहीं, हॉस्पिटल जाने का झंझट नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं। भाई कुछ भी कहिए, अभी ऑक्सीजन की बात आ गई तो थोड़े से प्रसंग में बताता हूँ। ये जो कोरोना वायरस है, वायरस का मतलब है एक तरह से इनविजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते। हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में जब हैंग होता है तो हैंग का मतलब है लटका देना। जो प्रोसेसिंग चल रही है वो आगे नहीं चलेगी। साइबर डाउन हो गया, अलग अलग हम लोग नाम देते हैं। तो वो जो हैंग कर दिया, जो हैंग हो रहा है आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो कोई ऐसी चीज है जिसके द्वारा वो हैंग हुआ है, रोक दिया गया, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों हैंग होता है? वायरस की वजह से। ये जो वायरस है अत्यंत विषाणु, विष की तरह है, लेकिन इतने सूक्ष्म अणु हैं जो दिखाई नहीं देता है। और ऐसे हमारे उस श्वास नली में जाकर के, फेफड़े में, लंग्स में, जहाँ से श्वास की जो इतनी सूक्ष्म नाड़ी है, ऐसे सूक्ष्म नाड़ी में भी वो छोटा सा एक वायरस पहुंच करके गति को अवरुद्ध कर देता है और प्राणांत हो जाता है, शरीर छूट जाता है। वो जो ऑक्सीजन है जिससे हमारी ये जीवनी शक्ति संचालित हो रही है, वह ऑक्सीजन अवरुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता। और राम नाम सत्य है की घटना देखी रहे हो रोज। स्मशान घाटों में जगह नहीं है, मुर्दे के ऊपर मुर्दे चढ़े हुए हैं। बहुत जो एक भयावह विकराल दृश्य देखना हो, इससे भयंकर चीज और क्या देखने को मिलेगी। बड़े कष्ट की बात है, खेद की बात है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। जैसे आज कोई जा रहा है, उसी लाइन में हम भी आज नहीं तो कल आने वाले हैं। हम तो भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, जो गए उनको भी सदगति प्रदान करना, और जो इस समय जीवित हैं वो भी अपने सदगति के लिए, अच्छे कल्याण के लिए दिन रात प्रयास करें। इसी से लाभ होने वाला है, बाकी इधर उधर की बकवास करने से कुछ होना जाना नहीं। तो शंकर जी से लड़ने के लिए शंखचूड़ जाएगा तो समझ लीजिए कितना बड़ा बलशाली है, और जिसको सारी बातें पता है। तभी तो तुलसी से कहा कि तुम भी अपने पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाओगे। तुम्हें श्राप के कारण इस समय यहाँ आना पड़ा, और मेरा भी जो जन्म हुआ है दानव कुल में, भगवती राधा जी के श्राप के कारण ही ऐसा हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि पहले हम लोग कौन थे, ये सारी बातें याद है। और इससे ये भी निश्चय हो गया कि इस समय जो हमारी स्थिति है, हम जहाँ थे इससे बेहतर स्थिति में थे। इसलिए उस बेहतर स्थिति में पहुँचने के लिए ही हमें इस समय, जिन्होंने प्रारब्ध हमारे कर्म फल के अनुसार मिलाया था, संयोग कराया था, उसी कर्म फल के अनुसार अब वियोग भी हो जाएगा। इसमें सोचने की, शोक करने की क्या जरूरत है। इसलिए शंखचूड़ भगवान श्री कृष्ण के ध्यान पूर्वक सवेरे उठ करके जो जो मांगलिक कार्य है सब करते हैं। रत्न श्रेष्ठम मणि श्रेष्ठम वस्त्र श्रेष्ठम च कांचनम ब्राह्मणेभ्यो ददो भक्त्या यथा नित्यम च नारद। भगवान नारायण बोल रहे कि हे नारद,
उस शंखचूड़ ने हर रोज की तरह ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक उत्तम रत्न, श्रेष्ठ मणियां, सुंदर वस्त्र तथा सुवर्ण प्रदान किया। क्योंकि यात्रा मंगलमयी हो, यात्रा मंगलमयी बनाने के लिए उसने ऐसे बहुमूल्य रत्न, मोती, मणि तथा हीरा आदि जो कुछ उसके पास था अपने विप्र गुरु को समर्पित किया। गुरुदेव जी के चरणों में उसने अपने कल्याण के लिए श्रेष्ठ तथा सुंदर हाथी, घोड़े और धन सामग्री सब कुछ गरीब ब्राह्मणों को भी दान में दिए। इस प्रकार से शंखचूड़ ने ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ हजारों कोष भंडार, 2 लाख नगर और 100 करोड़ गांव प्रदान किए। क्यों ये सब करने लगे? आप कथा सुनते रहते हो, ऐसे ऐसे राजा हुए, इनको खट्वांग राजा की कथा नहीं सुनते हो? थोड़ा सा समय मिला था और उतने समय में उन्होंने इतने सारे पुण्य के कार्य किए। हम लोगों के पास समय तो बहुत है, लेकिन पुण्य कार्य करने के लिए समय कम पड़ता है या समय हम निकाल नहीं पाते। और उसने अपने पुत्र को शंखचूड़ ने दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा, सेवक वर्ग, कोष और वाहन आदि सौंपकर स्वयं अब कवच पहन लिया, क्योंकि युद्ध की तैयारी में भगवान शंकर से लड़ने के लिए जा रहे, और हाथ में धनुष धारण कर लिया। फिर क्रम से सेवकों के माध्यम से सैनिकों को एकत्र किया। भगवान नारायण नारद जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे नारद, उस दानव राज के द्वारा 3 लाख घोड़ों, 1 लाख उत्तम कोटि के हाथियों, 10,000 रथों, 3 करोड़ धनुर्धारियों, 3 करोड़ कवचधारियों और 3 करोड़ त्रिशूलधारी, इन सब से युक्त एक विशाल सेना तैयार कर ली गई। भृत्यद्वारा क्रमेणैव चकार सैन्य संचयम् अश्वानां च त्रिलक्षेण लक्षेण बरहस्तिनाम्। जो रण में सभी रथियों में श्रेष्ठ होता है उसे महारथी कहा जाता है। उसने युद्ध शास्त्र में विशारद, ऐसे ही एक महारथी को उस सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। इस प्रकार राजा शंखचूड़ ने उसे 3 लाख अक्षौहिणी सेना का सेनापति बनाकर उसे 30-30 अक्षौहिणी सेना के समूहों में रक्षा के लिए सैन्य सामग्री से संपन्न कर दिया। और तत्पश्चात मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करता हुआ वह अपने शिविर से बाहर निकला। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् माम अनुस्मर युध्य च। इसी उक्ति को, गीता के उपदेश को मानो शंखचूड़ भी सार्थक करने जा रहा है। हम लोग तो अंतिम घड़ी तक भी जीना चाहते हैं, लेकिन उस जीने का प्रयोजन क्या है, कोई पूछे तो इसका कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। हम कुछ बोल नहीं पाते। इसलिए जितने दिन जी रहे हो, जब तक जी रहे हो, हमेशा परमात्मा का चिंतन चले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा,
हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। ऐसे जो प्रभु नित्य आनंद स्वरूप है, ऐसे चैतन्य स्वरूप श्री कृष्ण भगवान का बार बार स्मरण करो। शंखचूड़ ने इसी प्रकार से सारी तैयारी करके शिविर से निकला जब बाहर, उस समय भगवान श्री हरि का स्मरण करता हुआ निकला। बहिर्बभूव शिबिरान मनसा श्रीहरिं स्मरन्, रत्नेन्द्र सार निर्माण विमानम आरुरोहस, गुरुवर्गान् पुरस्कृत्य प्रययौ शंकरांतिकम्। वह सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ हुआ, गुरुजनों को आगे करके भगवान शंकर के पास चल पड़ा। पुष्पन भद्रा नदी तीरे यत्राक्षय बटः शुभ, सिद्धाश्रमं च सिद्धानां सिद्धक्षेत्रं च नारद, कपिलस्य तपस्थानं पूर्णक्षेत्रे च भारते। भगवान नारायण बोलते हैं कि नारद, पुष्प भद्रा नदी के तट पर एक सुंदर बटवृक्ष है और वहां सिद्ध महात्माओं का सिद्धाश्रम है। उस स्थान को सिद्धि क्षेत्र कहा जाता है। सिद्धि क्षेत्र, जहां पर रह करके उन मुनियों को, योगियों को, सिद्धों को स्वाभाविक रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारत में स्थित वह पुण्य क्षेत्र कपिल मुनि की तपोभूमि है। वह पश्चिमी समुद्र के पूर्व में, मलय पर्वत के पश्चिम में, श्री शैल पर्वत की उत्तर दिशा में तथा गंधमादन पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है। पश्चिमो दधि पूर्वे च मलयस्य च पश्चिमे, श्रीशैलोत्तर भागे च गंधमादन दक्षिणे, पंचयोजन विस्तीर्णा दैर्घ्ये शतगुणा तथा। वहां भारतवर्ष की एक पुण्यदायिनी नदी बहती है जो 5 योजन चौड़ी तथा उससे 100 गुणी लंबी है। पुष्पभद्रा नामक वह कल्याणकारिणी, शाश्वत तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रतीत होने वाले नदी जल से सदा परिपूर्ण रहती है। लवण समुद्र की प्रिय भार्या के रूप में प्रतिष्ठित वह नदी सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वह हिमालय से निकली हुई है तथा कुछ दूर जाकर शरावती नदी में मिल गई है। वह गोमती को अपने से बाएं करके प्रवाहित होती है और ऐसे प्रवाहित होती हुई अंतिम में पश्चिमी समुद्र में समाविष्ट हो जाती है। लवणाब्धि प्रिया भार्या शश्वत सौभाग्य संयुता, शरावती मिश्रिता च निर्गता सा हिमालयातु, गोमतीं वामतः कृत्वा प्रविष्टा पश्चिमो ददौ, तत्र गत्वा शंखचूड़ो ददर्श चंद्रशेखरम। बोले चंद्रशेखर भगवान की जय। भगवान शंकर संहार करता है और अपने गुरुजनों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान हरि के स्मरण करते हुए वह शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचता है। वहां देख करके तत्र गत्वा शंखचूड़ो ददर्श चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर भगवान शिव जी का दर्शन किया
वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने देखा कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान चंद्रशेखर भगवान शिव बटवृक्ष के नीचे विराजमान है। बटमूले समासीनं सूर्यकोटि समप्रभम कृत्वा योगासनं दृष्ट्वा मुद्रायुक्तं च सस्मितम्। भगवान शंकर को बटवृक्ष के नीचे जब विराजमान देखा, वे मुद्रा से युक्त होकर योगासन में स्थित थे भगवान शंकर, और उनके मुखमंडल पर मुस्कान व्याप्त थी। ब्रह्म तेज से देदीप्यमान वे भगवान शंकर शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रतीत हो रहे थे। वे अपने हाथों में त्रिशूल और पट्टीश तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर धारण किए हुए थे। व्याघ्र चर्मांबरम बरम भक्त मृत्युहरम शांतम गौरीकांतम मनोहरम तपसाम फलदातारम दातारम सर्वसंपदाम। अपने भक्तों की मृत्यु तक को टाल देने वाले, जो सबको मृत्यु प्रदान करते हैं, लेकिन उनके भक्त के ऊपर यमराज जब कोई आँच पहुँचाए, उस समय शिव जी यमराज से भी अपने भक्तों को बचाते हैं। यमराज के पास पहुँचाने वाले शिव जी, यमराज के पास जाने के लिए रोकने वाले भी शिव जी हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, याद करना। शिव जी संहार करता है, लेकिन जब हम मरने लगते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान क्यों करते हैं? क्योंकि शिव जी की कृपा से यमराज हमें ज़्यादा कष्ट ना दे। आयु पूरी हो चुकी है, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन शंकर जी के प्रभाव के कारण यमराज थोड़ा हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे, इसी इच्छा के कारण हम शिव जी की आराधना करते हैं। तो अपने भक्तों के मृत्यु तक को भी टाल देने वाले ऐसे शांत स्वभाव, मनोहर, तपस्याओं का फल तथा सभी प्रकार की संपदाएं प्रदान करने वाले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले, क्योंकि शिव जी का नाम है आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रसाद पूर्ण मुखमंडल वाले, जिनके चेहरे पर प्रसाद मतलब प्रसन्नता हमेशा दिखाई देती है, और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल। करुणावतारम, भगवान शंकर अपने भक्तों के कल्याण के लिए बड़े आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। ऐसे शिव जी की आराधना क्यों नहीं करेगा। विश्वनाथ है, विश्व के स्वामी हैं, विश्व बीज है, इस विश्व को उत्पन्न करने में शिव जी ही कारण है। विश्व रूप है, संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सिवाय शिव जी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विश्वज, विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं। विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। विश्वभर, संसार में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो शिव जी ही है। विश्व संहारक, विश्व का संहार करने वाले भी शिव जी है। कारणों के भी कारण, नरक रूपी समुद्र से पार करने वाले, ऐसे ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञानम इच्छितु शंकर, ज्ञान की इच्छा रखने वाले भगवान शंकर की आराधना जरूर करें। और ज्ञान बीज जो हमारे अंदर अज्ञान दशा में भी जो ज्ञान एक अज्ञान के द्वारा आवृत था, वह आवृत ज्ञान एक तरह से बीज के रूप में जो पड़ा था, जैसे अज्ञान के आवरण हटा, छिलका हटा, तो ज्ञान अंकुरित हो गया, प्रस्फुटित हो गया, प्रकट हो गया, हमारे अंदर से बाहर निकल आया। ऐसे जो ज्ञान बीज, और ज्ञान मिलने के बाद जिस आनंद की स्थिति में पहुंचते हैं, जो आवृत आनंद था वो निरावृत हो गया, प्रकट हो गया। ऐसे ज्ञान आनंद स्वरूप भगवान सनातन है,
ऐसे उन गौरीपति भगवती पार्वती के जो स्वामी हैं महादेव को देखकर विश्वंभरम आशुतोषम प्रसन्नास्यम भक्तानुग्रह कातरम विश्वनाथम विश्वबीजम विश्वरूपम च विश्वजम विश्वंभरम विश्ववरम विश्वसंहारकारकम कारणं कारणानां च नरकारणवतारणं ज्ञानप्रदं ज्ञानबीजं ज्ञानानन्दं सनातनम् अवरुह्य विमानाच्च तं दृष्ट्वा दानवेश्वरः। महादेव को देखकर दानवेश्वर शंखचूड़ ने विमान से उतरकर सबके साथ वहां विद्यमान शंकर जी को सिर झुका करके भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि शंखचूड़ को पता है इन्हीं की कृपा से मुझे सद्गति मिलने वाली है। हम लोग क्यों किसी से चिढ़ते हैं, खींच जाते हैं, ये मुझे मार देगा, ये मेरा दुश्मन है, इसके मार भगवान आ गए हैं साक्षात, वो मारेंगे नहीं तारेंगे। मीरा के करके बहाना श्याम हमको भी तारो, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, हमने सुना है राम सबरी को तारा, सबरी के करके बहाना राम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, शिव जी हमको भी तारो, कृष्ण हमको भी तारो, हे देवी हमको भी तारो, हे विष्णु हमको भी तारो, भक्तों के करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। ऐसे ऐसे लोग भजन में भाव व्यक्त करते हैं कि भगवान हे प्रभु कैसे भी मेरा तारण करो, मेरा उद्धार करो, मुझे बचाओ, इस संसार सागर से पार करा दो। इसलिए शंखचूड़ को पता है ऐसे शिव जी के स्पर्श से, इनके हाथों से मारे जाने पर मेरी सद्गति होने वाली है। शंखचूड़ ने शिव जी के वाम भाग में विराजमान भद्रकाली, उनके सामने स्थित कार्तिकेय को भी प्रणाम किया। तब भद्रकाली, कार्तिकेय तथा भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया। कितनी बड़ी बात है। सर्वैषार्धं भक्ति युक्त शीर्षा प्रणनाम सह, वामतो भद्रकालीं च स्कंदं च तत्पुरस्थितं, आशीषं च ददौ तस्मै काली स्कंदश्च शंकरः। भद्रकाली, कार्तिकेय भगवान और शिव जी के द्वारा जिसको आशीर्वाद मिल जाए उसका अब क्या होने वाला है, कुछ बाल बांका हो सकता है कि क्या। अब तो केवल लोकाचार के हिसाब से जो युद्ध आदि होना है, देवताओं के ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त कराना है, और इसी को निमित्त बना करके मानो शंखचूड़ का भी उद्धार करना है। शंखचूड़ को वहां आया देखकर नंदीश्वर आदि सभी गण उठकर खड़े हो गए और परस्पर सामयिक बातें करने लगे। उनसे बातचीत करके राजा शंखचूड़ शिव के समीप बैठ गया तथा प्रसन्न चित्त वाले भगवान महादेव उससे कहने लगे, प्रसन्नात्मो महादेवो भगवान स्तमुवाच। महादेव उवाच, विधाता जगतां ब्रह्मा पिता धर्मश्च धर्मवित्, मरीचिस्तस्य पुत्रश्च वैष्णवाश्चापि धार्मिक, कश्यपश्चापि तत्पुत्रो धर्मिष्ठश्च प्रजापतिः। महादेव जी बोलते शंखचूड़ से कि संपूर्ण जगत की रचना करने वाले धर्मात्मा ब्रह्मा धर्म के पिता है, परम वैष्णव तथा धर्मपरायण मरीचि उन धर्म के पुत्र हैं,
और उन मरीचि के पुत्र धर्मपरायण कश्यप जी हैं। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपनी 13 कन्याएं सौंप दी थी। उन्हीं कन्याओं में से एक परम साध्वी दनु भी है, जो उस वंश का सौभाग्य बढ़ाने वाली हुई। उस दनु के 40 पुत्र हुए, जो तेज संपन्न प्रबल दानव के रूप में विख्यात थे। जो पुत्रों में महान बल तथा पराक्रम से युक्त एक पुत्र विप्रचित्ति था। उसका पुत्र दंभ था, दंभ, जो परम धार्मिक विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय था। उसने शुक्राचार्य जी को गुरु बनाकर परमात्मा श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में 1,00,000 वर्ष तक तप किया, 1,00,000 वर्ष तक जप किया। तब उसने कृष्ण की भक्ति में सदा संलग्न रहने वाले तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया। तो शंखचूड़ की उत्पत्ति किस तरह से हुई है ये बता रहे हैं। पूर्व जन्म में तुम भगवान कृष्ण के पार्षद और गोपों में परम धार्मिक गोप थे। इस समय तुम राधिका के श्राप के कारण भारतवर्ष में दानवेश्वर बन गए हो। दानव कुल में, दनु कुल में उत्पन्न होने के कारण, राधिका जी के श्राप के कारण। भगवान विष्णु का भक्त ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी को तुच्छ समझता है। देखो क्या बात कह रहे भगवान। भगवान विष्णु का जो भक्त है वो ब्रह्मा से लेकर के तृण तिनके पर्यंत सभी को तुच्छ समझता है। वैष्णव श्री हरि की सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टी, सायुज्य और सामीप्य इन मुक्तियों को दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। वैष्णव ब्रह्मत्व तथा अमरत्व को भी तुच्छ मानता है। इंद्रत्व तथा मनुष्यत्व को तो वह किन्हीं भी गणनाओं में स्थान नहीं देता है, अर्थात वो तो इसकी गिनती से बाहर की चीजें है। मनुष्य बनना, इंद्र आदि पर, देवताओं के पद आदि तो उसके लिए अत्यंत ही तुच्छ है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी चीजों को जब वो तुच्छ समझता है तो ये चीजें उसके लिए क्या मायना रखेगी। तो फिर तुम जैसे कृष्ण भक्त को देवताओं के जो ये भ्रमात्मक राज्य है, भ्रम में डालने वाला, इससे क्या प्रयोजन। अर्थात देवताओं के संपत्ति का जो तुमने अपहरण किया है, ये कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। हे राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो और मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुखपूर्वक रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। प्राणियों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी तो मुनि कश्यप जी के ही वंशज हैं। ब्रह्म हत्या आदि से होने वाले जितने पाप हैं वे जाति द्रोह करने से लगने वाले पाप की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। समझ गए। ब्रह्म हत्या आदि से होने वाले जितने भी पाप हैं उससे भी बढ़कर अपने जाति बिरादरी से जो कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप माना गया। ज्ञाति द्रोहस्य पापानि कलाम नारहन्ति षोडशीम् स्वसंपदाम च हानिम च यदि राजेंद्र मन्यसे। हे राजेंद्र, यदि तुम इसे अपनी संपत्ति की हानि मानते हो तो यह सोचो कि किन लोगों की सभी स्थितियां सदा एक समान रहती है। कभी ऐसा हुआ है किसी का एक समय, एक जैसा समय हमेशा रहा हो। प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा का भी सदा तिरोधान हो जाया करता है। तदनंतर ईश्वर के प्रभाव तथा उनकी इच्छा से पुनः उनका प्राकट्य होता है। उस समय उनकी स्मृति लुप्त रहती है। फिर तपस्या के द्वारा उनके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। यह निश्चित है। तत्पश्चात वे ब्रह्मा ज्ञान पूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं।
यही है सृष्टि का एक नियम। तिरोभाव, लय, प्रकृति आदि कैसे होता है, प्राकृतिक लय, और ब्रह्मा जी को पुनः तपस्या करके ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर उस ज्ञान के द्वारा क्रमशः जैसे पिछली सृष्टि की थी ऐसे उनको पूरे ज्ञान प्राप्त होता है, और उसी क्रम से वह सृष्टि चलाते बनाते, उसमें कुछ फेरबदल नहीं करते। तो ये ज्ञान पूर्वक क्रमशः सृष्टि करने का तरीका बताया। अब आगे क्या क्या होता है ये सब बात भगवान शंकर शंखचूड़ को बताएंगे, जो आप अगले सत्र में श्रवण करोगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।